नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप देख रहे हैं अरकारा डीप डाइव। और मेरे साथ हैं हमारे साथी राजेश चतुर्वेदी और हम लोग बात करेंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री के बारे में जो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अ, और वो उनका काफ़ी दिलचस्प करियर रहा है राजनीति में। और जिसके लिए हम लोग उनका हम प्रोफाइल और उसके बारे में बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही और जिसमें सचार भी है। मतलब जैसे कि एक बॉलीवुड का फ़िल्म होती है जिसमें सारे फ़ॉर्मूला फ़िल्म होती है, उसमें सब कुछ हो उसमें धूम-धड़ाका भी होता है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, उसमें पार्टियों का बदलना भी है, उसमें नफ़रत भी है, उसमें हिंसा भी है। तो ये जो बीजेपी का जो नए पॉट बॉयलर जैसे होते हैं, अगर हम बॉलीवुड के पॉट बॉयलर के बारे में बात करते हैं, तो राजेश ये शुभेंदु को का जो बनना है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के व्यक्ति को इतनी बड़ी आबादी की नुमाइंदगी के लिए जिसको अपना नुमाइंदा बनाती है कि मुख्यमंत्री बनना मतलब को सिर्फ ही नहीं, लोगों ने तो नहीं चुना उनको मुख्यमंत्री, बीजेपी ने चुना है। और वो जिस तरह की और आने से पहले ही वो जिस तरह की नफ़रत के बारे में बातें कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के पक्ष में, जिसको लेकर सवाल उठने पहले से शुरू हो गए। नहीं, अब क्या है कि हम लोग जो अभी आपने तमाम चीज़ें शुभेंदु अधिकारी के बारे में कही, तो वो मतलब मोदी जी ने झालमुड़ी खाई खाई थी ₹10 की, तो वो झालमुड़ी मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि मोदी जी ने पूरा जो सियासत है, उसको झालमुड़ी बना दिया है। उसमें मतलब तमाम चीज़ें झालमुड़ीकरण कर दिया उन्होंने उसे। पूरी झालमुड़ीकरण कर दिया है और थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, वो करप्शन और नफ़रत, हेट स्पीच और कम्युनलिज़्म और जो है पोलराइज़ेशन और मतलब टीवी भी है, कैमरा भी है, वो गोदी मीडिया भी है, सब तमाम चीज़ें हैं, वो एक झालमुड़ी बन गई अच्छी-खासी। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ कि अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो पश्चिम बंगाल का जो रिज़ल्ट आया, तो शुभेंदु अधिकारी तो गौण है मतलब, गौण पक्ष। तो असली बात है जिस पे मतलब सोचना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारा जो लोकतांत्रिक देश है भाई और बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का और हम लोग तो सारे लोग कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि मतलब मदरलैंड है डेमोक्रेसी की भारत। तो विपक्ष को मतलब ये सारे काम छोड़कर अब ये चिंतन करना चाहिए कि भाई आखिर है क्या मतलब। आप ये बताओ कि अब शुभेंदु अधिकारी पे चूँकि अपन बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी वो शख्स हैं, जो मतलब जिनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहता है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस में रहती हैं और फिर वो नंदीग्राम के बाद जो है एक नई पार्टी का जन्म होता है। ममता बनर्जी उसकी मतलब उसको पैदा करती हैं राजनीतिक दल को, तो उसके साथ सारे लोग जो है तृणमूल कांग्रेस में आ जाते हैं। और वहाँ 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन जाती है। चूँकि अपन शुभेंदु अधिकारी पे बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी उस सरकार में मंत्री बन जाते हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग और सिंचाई विभाग जैसे महकमे उनको दे दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट का क्या मायने हैं सरकारों में, है आप ना? एक बार पहले हमसे सुने राजेश और मुझसे सुने शुभेंदु के बारे में। आप नरेंद्र मोदी से सुनिए कि वो क्या सोचते थे शुभेंदु अधिकारी के बारे हाँ, तो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो मंत्री बन जाते हैं और 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन होता है। नारद या नारदा अंग्रेजी में बोल देते हैं। नारद स्टिंग ऑपरेशन वो सैमुअल नामक पत्रकार ने किया था। वो कब किया था? 2014 में 2014। में? अब 2016 का राज्य का विधानसभा का चुनाव आ जाता है और उसके जस्ट पहले वो स्टिंग ऑपरेशन जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको जारी कर दिया जाता है, उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, प्रसारित कर दिया। 16 के चुनाव के पहले आप देखिए आप, अब 16 के चुनाव में मोदी जी की जाहिर मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाते हैं। 14 में हो गए थे वो तो 16 में मोदी जी मतलब मोदी जी तो मोदी जी है, वो 16 में पहुंच के उन्होंने सभाएं ली और बाकायदा
वो शुभेंदु अधिकारी की, और जो स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग पैसे ले रहे थे तृणमूल कांग्रेस के, इंक्लूडिंग शुभेंदु अधिकारी, उन सब की उन्होंने एक्टिंग की, उनको मॉक किया, उनकी नकल की, और वो जेब में पैसे बोले डाल लेते, वो देखा कि नहीं देखा आपने? वो पूछ रहे हैं कि ये तो कम है, राजेश, तो वो कहता है वो वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं इसमें, आप देखेंगे। वो देखिए इस तो पहले यहाँ पे वो कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो ये था वो वीडियो क्लिप। पर आप ये समझिए इस बात को कि जिस जिस व्यक्ति के लिए हिंदू हृदय सम्राट 2016 में ये जो सब बता रहे थे, वो व्यक्ति 2026 में, मतलब 10 साल के बाद, जो उसको बोलते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड जैसे ही होता है, सीन बदलता है, दृश्य बदलता है, और वो कहते सुनाई पड़ते हैं। वो भी क्लिप अभी आपको दिखाएंगे कि ये हिंदुत्व की जीत है, बंगाली हिंदुओं ने मुझे खुलकर वोट दिया, हिंदू ईवीएम भाजपा, मुस्लिम ईवीएम टीएमसी, हिजाब पहनने वाली ममता बनर्जी को मुसलमानों ने वोट दिया। बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता, और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। ये अभी उनके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। वो पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जहां 30% लोग मुसलमान हैं, जहां हर 10वें मतदाता का वोट काटा गया है, और जिसको लेकर ऑलरेडी वहां पे हिंसा और मतलब विवाद शुरू हो चुके हैं। तो ये दोनों क्लिप्स अगर जब आप अगल बगल में रख के देखते हैं, तो अब तब आपको समझ में आता है कि ये शुभेंदु अधिकारी हैं क्या चीज। नहीं, शुभेंदु अधिकारी, जैसा मैंने कहा, शुभेंदु अधिकारी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी और ये हिमंता बिस्वा शर्मा, या मतलब वो राजस्थान के भजनलाल शर्मा, या जो भी है, मतलब वो मतलब पर्चियों से जो निकले मुख्यमंत्री है, उनका नहीं। आप मोदी जी को देखिए। तो मैं अब बात को बढ़ाता हूँ कि वो मोदी जी 2016 की इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान बाकायदा जो है मॉक करते हैं, नकल उतारते हैं और बताते हैं सब। अब 16, अब वो जाहिर है ईडी पहुंची गई थी, तो ईडी ने उसकी जांच शुरू कर दी, तमाम लोगों से पूछताछ शुरू हो गई। तो शुभेंदु अधिकारी से भी हुई। शुभेंदु अधिकारी ने ईडी की पूछताछ स्वीकार किया कि हाँ साहब, मैंने पैसे दिए हैं, मगर बोले कितने लिए ये मुझे नहीं मालूम। अब 2020 आ जाता है, 2016 का इलेक्शन, अब आप आगे बढ़िए, 2021 का इलेक्शन आ गया, मगर उसके पहले ही, कुछ महीने पहले, 20 में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में जाए। तो मतलब 16 से आप 26 मत जोड़िए, शुभेंदु अधिकारी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में 2020 में, और 6 साल में ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बाकी दिलीप घोष वगैरह, वो जो बीजेपी का कार्डर है ओरिजिनल, जो बरसों से खप गया, वो केवल झंडे उठाने और दरिया उठाने बिछाने का काम है उसके जिम्मे। तो खैर, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बन गए। अब सवाल वही है कि जो अभी आपने भी बताया कि साहब वो सांप्रदायिक और वो हिंदुओं की जीत है, और मतलब वो हम उनको विधानसभा के बाहर फेंक देंगे हिंदुओं मुसलमानों को। लेकिन मैं फिर शुरू जहां से मैंने किया था कि विपक्ष को जो है ये सोचना चाहिए, सारे काम छोड़ करके, एक तो विपक्ष को चुनाव लड़ने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि मोदी जी में ऐसी क्या बात है, मतलब क्या ऐसा उन्होंने जो है मैकेनिज्म कोई डेवलप कर लिया है, कोई मतलब कोई नुस्खा हासिल कर लिया, उनके पास कोई मंत्र हाथ लग गया उनको, कि वो मतलब
पब्लिक में बोल रहे हैं, सरेआम बोलते हैं, बताते हैं लोगों को देखो ये भ्रष्ट है, इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया। और वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है, उसको मुख्यमंत्री बन जाता है वो, उसके नाम पे लोग वोट देने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? भाई, जिसको आप कल तक भ्रष्ट बोल रहे थे, उसकी नकल उतार रहे थे, अब वो आपकी सरकार का मुख्यमंत्री बन रहा है और मतलब पार्टी आपकी जीत रही है उस राज्य में। तो भाई 2 ही चीजें हैं कि या तो लोग जो है मतलब कुछ देख ही नहीं रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं, उन्हें मतलब किसी चीज से कोई लेने देने ही नहीं है। तो और वोट मतलब जो है सरकार बना के वो ये बता रहे हैं कि भाई हमें सारी बातों से कोई मतलब नहीं, हमें तो बस केवल मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। और मोदी जी के पास कोई मतलब जादुई छड़ी आ गई है, कुछ उन्होंने कोई एक पता नहीं तकनीक कौन सी हासिल कर ली है कि वो जिस व्यक्ति को मतलब बताइए, वरना ऐसा क्यों हो रहा है जी। कि वो मतलब कल तक जिसको तमाम बातें जिसके बारे में कल तक बोलते रहे मोदी जी, और वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की शरण में आता है वो बिल्कुल मतलब होने पे सुहागा हो जाता है। मतलब इसका क्या कारण है इसका? तो विपक्ष को सबसे पहले चाहिए कि वो ये पता लगाए, क्योंकि ये जो जो कुछ चल रहा है उसमें तो मतलब मुझे लगता है कि आइंस्टीन टाइप जो फिल्में थी, अल्बर्ट आइंस्टीन टाइप, उनके भी मतलब समझ में नहीं कि ऊपर का मामला है ये कुछ, कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सी कड़ी है बीच में जो मतलब लोगों को मतलब इस कदर मतलब कि कल तक आप जिस व्यक्ति को सरेआम गरिया रहे थे भाई, आप उसकी 36 चीजें गिना रहे थे, और आज लोगों जैसे ही वो आपके उस पे आया, रथ पे बैठा, तो वो मतलब हीरा हो गया वो। लोग मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और प्रधानमंत्री तो वो जो मोदी जी कह चुके हैं कि साहब हमको तो ऊपर से भेजा गया है, हमारा कुछ देवी मामला है कुछ। हाँ, इस बात से थोड़ा शुभेंदु पर फोकस रखते हैं इसका राजेश। तो मैं मकतूब मीडिया देख रहा था, उसका अब लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है जो मुसलमानों के बारे में लगातार शुभेंदु बोलते रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को बेगम शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने बंगाल के इलाकों कई कई इलाकों को उन्होंने मिनी पाकिस्तान कहा, और उनको बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की मतदाता सूची से हटाने की मांग की। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह भी लगातार इस बारे में बातें करते हैं, पर कोई आंकड़े, कोई साफ-साफ कुछ सबूत दे नहीं पाए, ना बिहार में, ना बंगाल में। 2024 में उन्होंने जो हमारे साथ हम उनके साथ का नया एक नारा दिया, और उसको उसको वो भी ध्रुवीकरण की तरह देखा गया। उन्होंने बंगाल सरकार को मुस्लिम लीग तो 2.0 बताया, जो ममता बनर्जी की सरकार थी, और दूसरे राज्यों से आए मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को चेतावनी दी कि अगर वे गलती करेंगे तो भाजपा शासित राज्यों में परिणाम भुगतने उनको पड़ सकते हैं। ये उन्होंने धमकियां भी दी। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश में अभी अराजकता थी, जब सरकार वहां पलट रही थी, शेख हसीना को भारत में शरण दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि वहां पे कि भारत को बांग्लादेश को वैसा ही सबक सिखाना चाहिए जैसा इजराइल ने गजा को सिखाया। अ, ये आदमी अब वहाँ का मुख्यमंत्री है अब आधिकारिक तौर पे, तो ये देखने की बात है। अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी का बयान है, जो मकतूब मीडिया ने ये इसको किया है। तो इस सब की रोशनी में आप देख सकते हैं कि जो बंगाल और पूरे देश के जो मुस्लिम हैं, वो मतदाता भी हैं, वो नागरिक भी हैं, वो विद्यार्थी हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो सब लोग बहुत अजीब निगाहों से, सशंकित निगाहों से उनको देख रहे होंगे कि ये आदमी आके वहाँ पे ऐसा क्या करने वाला है, और उनके साथ किस तरह का बर्ताव होने वाला है। और उनको भी, ये भी हम जानते हैं कि बंगाल में बहुत सारे मुसलमानों को डरा धमका के उनसे भी वोट लिए गए, और कई जगह उनसे उनसे जो विपक्ष के वोट कटवाए गए, चाहे वो एसआईआर में कटवाए गए या फिर चुनाव के मतदान के दौरान भी ऐसा ऐसा हुआ। तो ये भी उनके साथ सवाल है। दूसरी बात राजेश ये है कि जो अगर हम इनकी तुलनात्मक अगर अध्ययन करें राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों की तरह, कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु दोनों जो हैं दरअसल कांग्रेस से आए हैं यहाँ पर। अ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोग हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, या छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं,
जो पुराने कैडर वैडर से निकल कर आए और फिर वो मुख्यमंत्री पद दिया, तो वो इतने आक्रामक नहीं दिखलाई पड़ते दरअसल। अ, पर ये जो घुसपैठिए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कांग्रेस और वहां तक तो ठीक भी थे, जब वो तृणमूल से घूमते हुए शुभेंदु जब बीजेपी में आते हैं, या हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में आते हैं, तो वो ज्यादा आक्रामक तरीके से दिखलाई पड़ते, चाहे वो ध्रुवीकरण की बात करते हुए, नफरत की बात करते हुए, हिंसा की बात करते हुए। हाँ, उनको लगता है कि भाई खासकर 2014 के बाद जो बीजेपी का पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें उनको ये लगता है कि हमारी इंटीग्रिटी इसी से साबित होगी। मतलब वो बीजेपी के निश्चित रूप से बीजेपी के जो दीगर मतलब लीडरशिप है या जो उसका कार्डर है, उसको भी ये वो जताना चाहते हैं परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली कि भाई देखो हम तुम जो चीज़ नहीं कह पा रहे हो, कर पा रहे हो, हम उसको ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली उसको रख रहे हैं लोगों के सामने। विचार आपका है लेकिन उसको रखने का तरीका आपके बनस्पत हमारे पास ज़्यादा ठीक है। तो वहाँ मतलब वो और ये जो बीजेपी का जो निज़ाम है मौजूदा उसको बड़ी सूट करती है ये चीज़। कई सारी चीज़ें जो है वो जो हो सकता है कि खुद कहना चाहते हों लेकिन वो इनके ज़रिए कहलवाई जा रही हैं। कह रहे हैं वो क्योंकि कह ही रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं और मतलब ये जी। मामला तो जो हेट स्पीच खास करके जो मुस्लिम्स के बारे में जो भी बातें हेमंता बिस्वा शर्मा ने या शुभेंदु अधिकारी ने कही है, इवन मोदी जी ने भी जो कही है बातें, वो सारी चीजें सर्वोच्च अदालत के संज्ञान में अभी पहुंची थी, पहुंचाई गई थी, लेकिन वो उस पर कोई मतलब उसको नोटिस नहीं किया गया। वो हाल में ही उस पिटीशन का जो है निराकरण किया गया है। वो एक पत्रकार हैं, बीबीसी में होते थे, उनकी याचिका पर कुर्बान अली साहब की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई इसमें ना तो कोई किसी नए कानून की जरूरत है, ना कोई हम नई रूलिंग देते हैं। इसमें जो कुछ भी है पुराना वो उसी के हिसाब से काम चलना चाहिए। और जो एजेंसी है जो माना पुलिस है उसपे उसको उसको कई मामलों में सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। तो इसलिए मतलब अ- इसमें जो भी पक्ष है, हमारी जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें जो भी जिम्मेदार पक्ष हैं, वो मतलब एकदम कहना चाहिए कि वो उनकी जो भूमिका है उस भूमिका से वो हट गए। एक तरफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बीच में रखा हुआ है, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। और जो जिम्मेदार पक्ष हैं वो उन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाना लगभग बंद कर दिया है। मतलब इससे तो यही होता है ना कि जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। आप देखिए मनता के बयान हो, इवन इलेक्शन के दौरान जो मोदी जी ने बयान दिए, मतलब कि वो आपकी गैया ले जाए, आपकी भैंस ले जाएंगे और वो घुसपैठियों को दे देंगे, आपके दूध वगैरह देंगे। और ये इस तरह के जो बयान है, मतलब उसमें जाहिर है उसकी तरफ संज्ञान लिया जाना चाहिए, उस पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन जो हमारी जिम्मेदार एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन है, अगर अगर चुनाव का वक्त है तो चुनाव आयोग नहीं देखेगा तो कौन देखेगा इसको? मगर वो देख नहीं रहा है, उसने देखना बंद कर दिया है। अदालतों के पास ये मामला पहुंच रहा है तो वो चीजें उस ढंग से आ नहीं रही हैं सामने। और फिर अल्टीमेटली जो इसका जो क्रियान्वयन होना है, जो भी रूलिंग व्यवस्था दी जाती है अदालतों द्वारा, तो उसका जो क्रियान्वयन है वो तो कार्यपालिका के हाथ में है, एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में है। मतलब कोई आदेश दे दिया, उसको लागू तो जो नीचे जो मशीनरी बैठी है उसको करना है ना। तो मतलब कुल मिला के स्थिति बड़ी गड्डमड है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा विपक्ष है, हमारे देश की जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, उनको इसका कोई निकालना चाहिए कि ये इसका पता लगाना चाहिए, कोई शोध करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि ये है क्या मतलब। क्योंकि भाई जब आप एक तरफ आदर्श की बात करते हैं, और शरद जोशी जो अपने जमाने के मशहूर व्यंग्यकार थे, उन्होंने राजीव गांधी के युग में तमाम चीजें जो है कही थी। तो उसी में वही कि वो हम भ्रष्ट के और भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्ट के और भ्रष्ट हमारे। मतलब मोदी जी जो है भ्रष्टाचार, चाहे वो अजीत पवार, जो मरहूम अजीत पवार साहब है, उनके बारे में वो 70,000 करोड़ से लेके तमाम भ्रष्टाचार की बात की, कहीं और भी तमाम बातें उन्होंने, मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा है। वो 2G, कोयला, कोलगेट और कॉमनवेल्थ वगैरह सब कहाँ चला गया? मतलब कितने
अब नहीं तो अब वो जो वॉशिंग मशीन, शुभेंदु अधिकारी उस वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं। जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक वो एक भ्रष्ट अधिकारी थे, भ्रष्ट नेता थे, और वहां से आने के बाद वो अब भ्रष्ट नहीं रहे, अब वो सिर्फ भाजपा ही हो गए हैं। और भाजपा के आते ही उन्होंने अब वो घोर भ्रष्ट से घोर सांप्रदायिक नेता की तरह खुद को पेश कर रहे हैं। और अब वो जब शपथ लेंगे, ली है उन्होंने मुख्यमंत्री की, तो शपथ तो उन्होंने संविधान को हाथ में लेके उसके बारे में शपथ ली है। संविधान ये कहता है कि शपथ आप सबके मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के, पर वो बार बार घूम घूम के बात कह रहे हैं कि वो सबके मुख्यमंत्री नहीं है। और ये बुनियादी बेईमानी की बुनियादी बेईमानी है जो जो संविधान के साथ, लोगों के साथ, इस लोकतंत्र के साथ, देश के साथ और मतदाता के साथ है। और शुभेंदु अधिकारी की खुद की कोई इतनी बखत उस तरह से नहीं है, वो तो नरेंद्र मोदी का ही बंगाल में चेहरा है। तो दरअसल देखा जाए तो इसका आशय ये है कि दरअसल संविधान की शपथ ही आप झूठी ले रहे हैं और लोगों के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, उसका इस बात का वो प्रतिवाद इस ढंग से करते, वो ऐसे नहीं इसको स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार थोड़ी करेंगे वो, वरना करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते क्या है, उनका कहना ये है कि भाई हम ये लोकतंत्र है, सरकार सबकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख कोई ईसाई हो। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई सड़क बन रही है किसी गांव में और वो शहर को जोड़ रही है गांव को, तो वो उस सड़क का इस्तेमाल हर आदमी करेगा, हर मनुष्य करेगा। ये गलत है। अब 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, तो सबको बांट रहे हैं। और वो जो जो स्वास्थ्य की जो स्कीम चालू की है, वो कार्ड बनाया उन्होंने, वो सबको मिल रहा है। मतलब तो वो उनका वो प्रतिवाद इस ढंग से करते हैं। यही तो मजेदार है, दिलचस्प है कि मतलब अब नहीं, तो नंदीग्राम में तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जो वोट है, मुझे हिंदुओं का वोट मिला और मैं उनके लिए काम करूंगा। तो इसका क्या मतलब है? तो आप जाहिर तौर पे, मतलब आप तो सांप्रदायिक हैं ही, पर अब आप सांप्रदायिकता को एक तरह से संविधान की शपथ देकर आप सांप्रदायिक हो रहे हैं, जो कि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। अरे तो संविधान की इजाजत नहीं देता है तो फिर कुछ अब इसका आगे क्या? एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ ले रहा है और मान लीजिए वो उल्लंघन कर रहा है, ये कहकर संविधान की अवहेलना कर रहा है, तो अब इसका संज्ञान कौन लेगा? इसका भाई संज्ञान जिनको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। चुनाव आयोग ने नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, लोकल थाने ने नहीं लिया। तो लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर और कोई नहीं ले रहा, तो आखिर लोकतंत्र तो लोग हम और लोग, आप जो लोग हैं, उनके लिए। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग ले नहीं रहे। लोगों को होता है ना कि साहब आपकी तो हर चीज अच्छी लग रही है, आपकी तो मतलब हर चीज अच्छी। अब आप इसको अनुप्रास में अगर कन्वर्ट करेंगे, ह- हर चीज अच्छी आपकी, तो सारी चीज अच्छी लग रही है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आपका आचरण क्या है, आप कहाँ क्या है, सुबह क्या है, शाम क्या है, इस पे हम गौर ही नहीं कर रहे हैं और हमको धड़ाधड़ वोट मिल रहे हैं। तो क्या कारण क्या है भाई? नहीं, एक दादर वोट, राधा संवैधानिक वोट मिलनी आप अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अगर वो होती तो इतने वोट ना काटे जाते। क्योंकि वो बंदर बांट तो हो गई, तो वो बंदर बांट आपने इसलिए करवाई क्योंकि आपको दादर वोट नहीं मिल रहे थे। तो ये आर्ग्यूमेंट ऐसे कट सकता है, पर सवाल इस बात का है कि अब जब तक इस बात को रेखांकित नहीं किया जाएगा कि आप दरअसल संविधान की शपथ लेने के बाद आप लोगों के साथ वो शपथ झूठ है, शपथ को क्या बोलते हैं कि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, जो आप लोगों से कह रहे हैं प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप बेईमानी कर रहे हैं। और ये मोदी जी करवा रहे हैं अपने मुख्यमंत्रियों से, साफ साफ खुले खुले तौर पे। और उसको अगर सु- देश की अदालतें नहीं देख रही हैं, चुनाव आयोग नहीं देख रहा है, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, तो शायद विपक्ष को लड़ना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए इस बात को कि उनके साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो अब एक 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 हद तक ये बात बहुत लग सकता है कि हम कितनी भोली बातें कर रहे हैं, पर दुनिया में जब भी सवाल खड़े हुए हैं इन चीजों को लेकर, वो इन्हीं बातों से हुई है कि जब हम इस बुनियादी अंतर विरोध को देख पाते हैं, उसको रेखांकित करने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं,
और उसके बारे में एक तरह से बोलते हैं इसको कि एक जनमत बनने लगता है। जब जनमत बनता है तो फिर उस पे आगे कार्रवाइयाँ भी होती हैं। इतिहास में बहुत सारे इसके उदाहरण मिल जाएँगे। हाँ, हाँ, लेकिन मतलब नक्शल में ये है कि चीज़ें जो है संविधान के दायरे में चल भी रही हैं और संविधान की अवहेलना भी हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जो व्यक्ति है, जो मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है, वो अब संवैधानिक पद पे विराजमान हो चुका है। उसकी जो जी। भाषा है, उसका जो आचरण है, वो संविधान के दायरे में रहना चाहिए और वही व्यक्ति संविधान की अवहेलना कर रहा है। तो ये चल क्या रहा है? फिर में कौन आचार आचार संहिता को की अवहेलना करते, उल्लंघन करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। चल कौन-सी रही है? इसकी फ़िल्म का नाम क्या है? कौन से पर्दे पे चल रही है ये फ़िल्म? आप बताइए ना, जिसका जिसका दायित्व है, वो शपथ ले रहा है कि संविधान की पालना करेगा और करवाएगा। करेगा और करवाएगा वो और वही आदमी जो है संविधान की अवहेलना कर रहा है। तो अब इसको कौन देखेगा और जिनका काम है देखना, जिनका मतलब गौर करके उसपे उसकी मतलब बड़ी सूक्ष्मता के साथ उसकी विवेचना करके अपना निर्णय लेने का काम है, उसको तो हर चीज़ अच्छी लग रही। उसको शुभेंदु अधिकारी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसको हिमंता बिस्वा शर्मा अच्छे लग रहे हैं। हम और आप जैसे लोग बहस करते रहे, बातचीत करते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़हन में ये सवाल उठते हैं, लोग कहते नहीं हैं राजेश। जब लोग कहना शुरू करते हैं, फिर और लोग भी उस बारे में सुनना, उस बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस बातचीत को यहाँ पे रोकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें दिखला भारत की राजनीति, बंगाल में से लेकर हमारा प्रशासन, हमारा चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र, एसआईआर, नफ़रत, हिंसा, ध्रुवीकरण, उन सब का जो एक तरह से मूर्त रूप जो है हमको आज दिखलाई पड़ रहा है और हम उसको आज के दिन ये मान सकते हैं कि उसने शपथ ली है और आज वो अधिकारी तौर पे मुख्यमंत्री बन गया है। पर वो क्या संविधान की सार्थकता है? क्या वो लोकतंत्र की सफलता है? क्या मतदाताओं की मंशा ऐसी ही थी कि उन्हें इस तरह का इस तरह की निरंकुशता देखने को मिलेगी? ये सारे सवाल हैं जो कि धीरे-धीरे शायद सब कुछ तय होते हैं। एक लाइन में इनका जवाब हर हर बार नहीं मिलता है, पर वो ज़हन में रहता है और बंगाल से हम जानते हैं कि देश अपना इतिहास बार-बार पलट कर लिखता रहा है, तो शायद ऐसा भी हमारे देखने को मिलेगा। तो इस बातचीत का में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश आपका और दर्शकों आपका भी। इनमें वो क्लिपिंग्स आप देख रहे होंगे जिसमें हम बार-बार देख सकते हैं कि ये शुभेंदु जी क्या-क्या बोलते रहे कि उनके मुँह से कौन-कौन से अमृत वर्षा किस तरह की हुई है। नरेंद्र मोदी जी उनके बारे में क्या-क्या बोलते रहे हैं और ये जो पूरा मज़ाक जो चल रहा है राजनीति के नाम पे, लोगों के नाम पे, सरकार बनाने के नाम पे, सत्ता के नाम पे, वो किसकी कीमत पे किया जा रहा है, ये शायद सोचने-समझने की ज़रूरत है। अगला चुनाव जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। धन्यवाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।